हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबको पता है ग्रुप डी की सीरीज चली हुई है और आज हम रीजनिंग का ब्लड रिलेशन करने वाले हैं। सबको पता है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का कंफर्म है, आता ही आता। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। सबसे पहली बात, खून के रिश्ते, ऐसे ही बोलते ना, खून के रिश्ते। तो खून के रिश्ते आपकी नजर में कौन से होते हैं? अब आप में से जो बॉयज देख रहे होंगे ना, वो अच्छे से रिलेट करेंगे इस चीज को। ध्यान से सुनना कैसे। अब वो उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है, वो क्या बोलते हैं कि ये अपने ताई वाला है, ठीक है ना, इस तरीके से लैंग्वेज यूज करते हैं। तो वो उन चीजों को ब्लड से कनेक्ट करते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज यहाँ पे नोट डलवा दूं, जो आपका खून का रिश्ता होता है, वो खून का रिश्ता बच्चे सिर्फ आपका 4 लोगों के साथ होता है। आप बोलोगे कौन से 4 लोग? वो 4 लोग, एक तो आपके पापा, एक आपकी मम्मी, एक आपकी बहन और एक आपका भाई। ये जो होते हैं ना, ये 4 लोग आपके साथ ब्लड से कनेक्टेड होते हैं, ब्लड से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो भी रिलेशन होते हैं, लाइक आपके ताऊ हैं, आपके चाचा हैं, इवन दो आपके दादा हैं, वो आपसे ब्लड से कनेक्टेड नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैडम फिर ये हमारे रिलेशन में कैसे है? कैसे हम कह देते हैं मेरा सगा ताऊ है, सगा चाचा है? वो किस लिए बच्चे? क्योंकि वो आपके पापा के ब्लड से कनेक्टेड है। आपके पापा के साथ उनका ब्लड का रिलेशन है, मतलब पापा का भाई हो गया ना वो, पापा का पापा हो गया वो। तो वो पापा के साथ ब्लड से कनेक्टेड है, इसीलिए वो आपके पास रिलेशन में आए हैं। सेम अगर हम मैटरनल की तरफ बात करें, तो आपके जो मामा, मौसी, ठीक है ना, ये जो कनेक्शन होते हैं, ये वाले कनेक्शन भी आपके ब्लड से कनेक्ट नहीं होते। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। जो भी बच्चा ये बोलता है ना कि हमारा खून का रिश्ता है, मतलब ताऊ का बच्चा मिल गया, चाचा का लड़का मिल गया, कि हमारा खून का रिश्ता, खून का रिश्ता नहीं है। वो आपसे कनेक्टेड है बिकॉज आपके पापा के साथ उनका खून का रिश्ता है। अब मुझे लगता है कि चीजें अच्छे से कंफर्म है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो ध्यान से सुनना, चैप्टर बिल्कुल क्लियर करवा दूंगी आज में, देखना। सुनो ध्यान से। आप बोलोगे कि मैंने फिर रिप्रेजेंटेशन देखो, कोई भी रिश्ता या तो मेल मेल के बीच में है, या फीमेल और मेल के बीच में है, या फिर फीमेल और फीमेल के बीच में है। बच्चे, जब भी हम पुरुष की बात करेंगे, मेल की बात करेंगे, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट विद स्क्वेयर। इस तरीके के डिब्बे से आपको रिप्रेजेंट करना है। हम जब भी किसी महिला की बात करेंगे, महिला की, तो महिला को ऑलवेज रिप्रेजेंट करना है। किसके साथ रिप्रेजेंट करना है महिला को? उसको करोगे आप सर्कल से। तो ये चीजें आप याद रखना, महिला को सर्कल से और पुरुष को स्क्वायर से। एक और, जब भी आपको हस्बैंड एंड वाइफ को शो करना है, हस्बैंड और वाइफ को, तो हस्बैंड वाइफ में एक तो मेरे पास मेल है, एक मेरे पास फीमेल है। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इसको बाद में एक अलग से डिब्बे में पैक कर देना। ये मेरे पास रिप्रेजेंट करेंगे किसको? हस्बैंड को और वाइफ को। बस ये 3 रिप्रेजेंटेशन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। सभी क्वेश्चन यही रिप्रेजेंटेशन सोल्व कराएगी। जनरेशन, जनरेशन की बात करते हैं, पीढ़ी की, पीढ़ी। देखो, बिल्कुल लोकल बता रही हूँ मैं आपको। जो आपके दादा हैं, वो आपसे कितनी पीढ़ी ऊपर है? तो आप बोलोगे मैडम ये तो मैं हूँ, लड़का या लड़की है, ये तो मैं हूँ। मेरे से एक पीढ़ी ऊपर मेरे पापा हैं, और उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर उनके पापा हैं। तो आपके पापा आपसे कितनी, सॉरी, आपके दादा आपसे कितनी पीढ़ी ऊपर है? 2 जनरेशन ऊपर है। आया समझ में? अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी मम्मा जो है, आपकी माँ जो है, वो आपसे कितनी पीढ़ी ऊपर है? तो आप बोलोगे मैडम मेरी मम्मा जो है ना, वो मेरी ये माँ है, ऐसे। तो वो तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी परदादी आपसे कितनी पीढ़ी ऊपर है, तो आप बोलोगे मैडम ये मैं हूँ, ये मेरे पापा हो गए, और ये मेरे पापा के पापा हो गए,
और ये इनकी माँ हो गई। तो ये मेरे से कितनी पीढ़ी ऊपर है? 3 पीढ़ी ऊपर है। आ गया समझ में? जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन गैप होता है कि आपसे आपकी पापा हो गए, आपकी आने वाली पीढ़ी हो गई, वो कितनी पीढ़ी ऊपर है, कितनी पीढ़ी नीचे है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी बेटी मेरे से कितनी पीढ़ी नीचे है, ये मैं हूं और ये मेरी बेटी है। अब मैं नीचे आ रही हूँ पीढ़ी में, अब मैं नीचे उतर रही हूँ, तो मेरी बेटी मेरे से एक जनरेशन नीचे है। समझ रही है ना? समझ गए ना? तो ये होता है जनरेशन गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शो करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन समझाऊं अब? एक क्वेश्चन से समझना, देखना फिर आपको समझ में आएगा। देखना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी बताती हूँ। एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखो। ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। तो आप क्या बोलोगे मैडम? ये बी हो गया और बी का दादा है, तो ये बी का कोई ना कोई पिता रहा होगा और इसका जो फादर है वो कौन है? ए है। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। जैसे मैं बोल दूं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ये तो बी है, मुझे नहीं पता बी क्या है, मेल है फीमेल है, लेकिन बी का भाई कौन है? ए, इसका मतलब मेल है। बी का भाई है तो वो सेम पीढ़ी में होगा, सेम पीढ़ी में होगा तो ऐसे शो करना है। ये हो गया इसका भाई। आया समझ में? मैं बोलूं ए बी की दादी है, ए बी की दादी है, तो आप क्या बोलोगे? ये बी है और बी की कोई ना कोई माँ है, मतलब पिता है, सॉरी, और उसकी माँ कौन है? बी है। ये हो, क्या लिख रही हूँ, सॉरी, ए आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ए। तो ए बी की दादी होगी। मैं बोलूं ए बी की मासी है, ए बी की मासी है, तो आप बोलोगे मैडम बी है, बी है ना? बी की मासी है तो बी की कोई ना कोई माँ है और उसकी माँ की बहन कौन है? ए है। तो ये मेरे क्या रिलेशन में आ गई? ये जो ए है वो बी की मासी है। बस आपको ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है। मैं बोलूँ आपको कि ए बी का मामा है, तो मामा तो आपको पता है किसको कहते हैं? मम्मी के भाई को। तो ये बी है और ये बी की माँ है और इसका भाई है ए, तो ये होगा मामा। तो अब आपको जनरेशन गैप समझ में आ गया। अब आपको जनरेशन रिप्रेजेंट करना आ गया, सबसे मेन बात। देखो थर्ड कैटेगरी जिसमें हम बात करेंगे टिपिकल रिलेशन, जो हमें समझ नहीं आता। ध्यान से सुनना, सारे रिलेशन लिखवा देती हूँ। फादर का मतलब क्या होता है? पापा। मदर का मतलब क्या होता है? माँ। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कौन होता है? दादा। बात करूं ग्रैंड मदर की, तो वो कौन होता है? दादी। अच्छा, ग्रैंडफादर दादा के लिए भी यूज होता है और नाना के लिए भी यूज होता है। ग्रैंड मदर दादी के लिए भी यूज होता है और नानी के लिए भी यूज होता है। उसके बाद बात करूं अंकल, तो अंकल में कौन कौन आएंगे? आपके चाचा, आपके ताऊ, मामा, मौसा, और कौन बच गया भाई? फूफा। ये सब किस कैटेगरी में? अंकल के कैटेगरी में। अब बात करूं आंट की, तो आंट इनकी सब क्या फीमेल वर्जन? चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, हो गई ना? अब मैं आपसे बात करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नेफ्यू, नेफ्यू, भतीजा या फिर भांजा, दोनों के लिए यूज होगा। मैं बात करूं नीस की, भतीजी और भांजी, दोनों के लिए यूज होगा। अब और बताओ। अब आते हैं लॉज वाले रिलेशन पे। मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, तो ये होता है ससुर के लिए और ये होता है सास के लिए। अब ऐसे ही एक होता है ब्रदर इन लॉ, पेन चेंज कर दो बीच बीच ना हो जाए। ब्रदर इन लॉ
ये किसके लिए यूज होते हैं? साले के लिए, जीजा के लिए, जेठ के लिए, देवर के लिए। अपने हरियाणा में यहाँ पे इन चीजों में ट्विस्ट नहीं है। मतलब ब्रदर इन लोग का मतलब क्या होता है? लॉज में जो आपका ब्रदर लगता है, लेकिन आप लॉज में अगर किसी को ब्रदर बोल दोगे, लाइक जेठ को या देवर को, जिसकी भी गाँव में शादी रखी है, वो रिलेट करेगा इस चीज को। तो कितना बड़ा मतलब ये इशू क्रिएट हो जाता है कि जेठ को भाई कैसे बोल दिया, या फिर देवर को भाई कैसे बोल दिया। हालांकि जिस जो पढ़ा लिखा होगा, जिसने ब्लड रिलेशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो समझेगा कि लॉज में ब्रदर इन्हीं को बोला जाता है। खैर छोड़ो उस चीज को, जस्ट एक हंसी मजाक के लिए था। सिस्टर इन लॉ का मतलब जो आपकी साली होती है, और जो आपकी साली हो गई, और ननद हो गई, देवरानी हो गई, और जेठानी हो गई। तो ये सारे रिलेशन होते हैं। इसके अलावा रिलेशन होता है भाई स्पाउस। स्पाउस किसको बोलते हैं? स्पाउस हस्बैंड वाइफ के लिए यूज करता है, और वाइफ हस्बैंड के लिए यूज करती है। आप बोलोगे कैसे? देखो, आजकल वो वाला सीन नहीं है कि आप किसी से अपने हस्बैंड को मिलवाना चाह रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि ये मेरे हस्बैंड है? आप ये भी बोल सकते हो कि ही इज माई स्पाउस। भाई वो भी स्पाउस है। स्पाउस का मतलब होता है बेटर हाफ। ठीक है, तो ये स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के केस में यूज होता है। हस्बैंड यूज कर सकता है कि सी इज माई स्पाउस, और ऐसे ही वाइफ यूज कर सकती है। तो स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ के लिए यूज होता है। तो ऑलमोस्ट आपके रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना, तो या फिर लिख ही लेना भाई। ठीक है, लिख ही लेना, मैं यही बोलूंगी। देखो, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लड रिलेशंस की। कितने टाइप के ब्लड रिलेशन होते हैं? तो एक तो पजल बेस्ड होता है, जो डायरेक्टली पूछा जाता है ए बी की बहन है, बी सी की माँ है, और उसको ट्री मेथड से सोल्व करते हैं। तो ये मेरी अपनी तरफ से मैंने इसको नाम दे दिया ट्री बेस्ड। वैसे इसका नाम होता है पजल बेस्ड। सेकंड होता है पॉइंटिंग बेस्ड। पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ इशारा करना। अब वो इशारा आप किस में करोगे? फोटो को देख के कर सकते हो, या कोई सामने बंदा बैठा है उसको देख के कर सकते हो कि भाई ये जो बंदा बैठा ना, इसकी माँ का, पापा का, दादा का, फलाना, वो मेरा ये लगता है। तो पॉइंटिंग होता है किसी की तरफ इशारा करके बात करना। ठीक है ना? अब तीसरा होता है कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन होता है जैसे आपको कोड दे देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, हैशटैग, एट द रेट, इस तरीके के कोड देंगे, और कोड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जो बेसिक था ना, बेसिक, अगर बेसिक आपने जितना मैंने अभी पढ़ाया ना, लास्ट लास्ट की 3 स्लाइड्स में पिछली, तो बेसिक अगर आपका एकदम परफेक्ट है ना, आप तीनों के तीनों क्वेश्चन 5 सेकंड में निकालोगे। सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। पर अगर आपको पिछले वाली चीज कुछ भी रिमेम्बर नहीं है, तो प्लीज एक बार उन चीजों को रिमाइंड कर लेना, और फिर क्वेश्चन सोल्व करना, और देन मुझे कमेंट करके बताना आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहली टाइप, अब क्वेश्चन से सोल्व करेंगे, आराम से समझना। अजय रमेश के बेटे का भाई है। ध्यान से सुनना, ये रमेश है, रमेश का कोई ना कोई बेटा है, ये बेटा बना दिया। बेटा है तो स्पेयर में आएगा। बेटे का भाई, बेटे का भाई कौन है? अजय। ये हो गया अजय। एक बार बनाना सीख लो, क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है। अजय रमेश से कैसे संबंधित है? तो बच्चे, अजय जो पहले वाला होता है ना, उसका रिलेशन बताना होता है दूसरे वाले से। अजय का संबंध बताना कि रमेश के साथ क्या है। तो अजय इसका क्या है? यदि अजय रमेश के बेटे का भाई है, यदि अजय रमेश के बेटे का भाई, रमेश के बेटे का भाई है अजय, तो अजय रमेश से किस प्रकार संबंधित है? तो ये बेटा ही लगा ना, सन आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सन होएगा। तो क्या लगा? अगर ये बेटा है तो ये भी बेटा ही है ना, तो ये इसका क्या लगा? बेटा। बेटा, दोबारा समझ लो, ध्यान से सुनो। अजय रमेश के बेटे का भाई है। अजय जो है ना, वो रमेश के बेटे का, ये रमेश है जो पता वो लिखो, रमेश का ये बेटा है। रमेश के बेटे का भाई कौन है? अजय है। तो अजय कैसे रिलेटेड है रमेश से? सन से। समझ गए? देखो, जया, दया और रमा 3 बहनें हैं। ये जया है, तीनों बहनें तो सेम पीढ़ी की है। ये दया है और ये रमा है। जया है, दया है, रमा है। साहिल रीना का भाई है। साहिल रीना का भाई है जो दया की बेटी है। आगे पढ़ो, जो दया की बेटी है। ठीक है ना? जो दया की बेटी है, दया की बेटी कौन है? रीना। दया की बेटी कौन है? रीना।
और रीना का भाई कौन है? साहिल। आ गया समझ में? रीना का भाई कौन है? साहिल। जया साहिल से किस प्रकार संबंधित है? तो जया इसकी आंटी लगेगी, ठीक है ना। वैसे आप डायरेक्ट देखो, अपने हरियाणा में क्या होता है ना, साथ में लिख देते, लेकिन आप कोई भी बड़े एग्जाम में बैठोगे ना तो आप पजल हो जाओगे। आप ऐसे रिलेशंस को इंग्लिश में याद किया करो। तो चाहे वो चाचा बताए, मौसी बताए, ताई बताए, चाची बताए, ताई बताए, मौसी बताए, बुआ बताए, सबका एक ही मीनिंग होता है, आंटी। तो जया इसकी क्या लगेगी? आंटी। अब यहाँ पे एक चीज और लिखना, जो ये जो होता है ना, हु, हाँ इसमें ये हु जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, एक सेकंड, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु, विच। आप मेनली सिर्फ हु को जरूर याद रखना। और ये जब भी आता है ना, ये सेकंड पर्सन के लिए आता है। किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। हु किसके लिए यूज होगा? सेकंड पर्सन के लिए। जो जो है ना, ये जो, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो किसके लिए यूज हुआ था? रीना के लिए। ये चीज याद रखना, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। अब ये क्वेश्चन बताना, एक्स और वाई विवाहित जोड़े हैं। एक्स और वाई विवाहित जोड़े, डिब्बे में पैक कर दो। भी पता नहीं कि कौन तुम फीमेल है और कौन फीमेल है। ए और बी भाई है। ए और बी का तो भी कोई जिक्र नहीं, इसको छोड़ो भी। ए एक्स का भाई है, समझ गए ना। ए इसका भाई है और ए और बी भाई है, मतलब इन्हीं का भाई कौन है? बी है, समझ गए। बी का वाई से क्या संबंध है? तो बी क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ, है ना। अब वो जेठ लगे, साला लगे, जीजा लगे, जो भी है, लेकिन बी क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। अब बताओ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके ग्रुप डी में 2 से 3 आने वाले हैं। क्या आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे? क्या वो एम और एन की माता है? ये एम है, ये एन है, और दोनों की माता कौन है? कैसे दिखाऊं? ऐसे दिखा दो। दोनों की माता कौन है? क्यू। या फिर क्यू के जो 2 बच्चे हैं, एक एम है और एक एन है, ये इनकी माता है। एन का विवाह ओ से हुआ। एन का विवाह जो हुआ ना, वो ओ से हुआ। ये डिब्बे में पैक। क्यू का ओ से क्या संबंध है? तो क्यू सास है ओ की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो गया? सास। तो अब मुझे ये बता दो एक बार, 2 मिनट का पॉज लेके, कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर है भाई? क्योंकि बहुत एफर्ट करके मैंने चैप्टर को आपको समझाया है। क्या मेरा एफर्ट आपको समझ आया है? टाइप सेकंड, कोडेड रिलेशनशिप। तो 1 सेकंड का पॉज ले लो, कोई बात नहीं। और एक बार अच्छे से उन चीजों को रिमाइंड करो जो मैंने पढ़ाई है। क्योंकि क्वेश्चन 10 नंबर आएंगे ना, 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 के 10 अपनी सीरीज से आएंगे, हम गारंटी के साथ बता रही। सिर्फ आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है। कोडेड रिलेशन, जैसे बताती हूँ आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बी, ये हो गए कोड। ऐसे लिखा दिखेगा, मिलेगा ऐसा लिखा हुआ। ए प्लस बी का मतलब बताएगा ए बी की माँ है। ए माइनस बी का मतलब बताएगा ए बी का भाई है। भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोड भी कुछ हो सकता है, और उसका मतलब भी यहाँ पे कुछ हो सकता है। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ चीजें। मल्टीप्लाई, ए बी की बहन है, और ये हो जाएगा ए बी का पिता है। इस तरीके से कोड करके दे दिया। क्वेश्चन तो भी आएगा। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? P मल्टीप्लाई Q प्लस M और माइनस का D। तो पूछ लेगा आपसे कि P का D से क्या संबंध है? P का D से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो आपको करना क्या, ध्यान से सुनना, 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई उठाओ। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था? ए बी की बहन है, जो पहले वाली है ना वो दूसरे वाली की बहन है। सेम ऐसा ही इसमें पढ़ दो, पी क्यू की बहन है। पी जो है वो बहन है किसकी? क्यू की। फिर हम प्लस,
प्लस का मतलब क्या था, ए बी की माँ है, इसमें दोनों में पढ़ो, क्याऊ एम की माँ है, क्याऊ किसकी माँ है, एम की। उसके बाद एम में माइनस डी, ए बी का भाई है, मतलब एम जो है वो डी का भाई है, एम जो है वो डी का भाई है। तो पी का डी से क्या संबंध है, तो पी का डी से क्या संबंध है, आंटी का। अब आया समझ में, कुछ भी नहीं करना, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी कोड है सेम एज इट इज उस कोड में जाके देखो और यहाँ पे पढ़ दो। यहाँ पे ए और बी था, सिर्फ चेंज करके यहाँ पे पी और क्यू कर दिया। ए गुना बी ए बी की बहन है, पी गुना क्यू पी क्यू की बहन है। इस तरीके से पढ़ना है, समझ गए ना, सिर्फ पढ़ने वाला समझ लेना, बाकी मैं संभाल लूंगी। क्वेश्चन देखो, ए माइनस बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए किसकी वाइफ है, बी की, ए बी की पत्नी है, मल्टीप्लाई ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है, ए डिवाइड बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है बी का पिता है। अब देखो क्वेश्चन है पी, क्वेश्चन है पी प्लस एस गुना क्यू गुना टी, ये कितना है बड़ा हो सकते हैं, गुना क्यू, क्या कर दिया ये, गलत कर दिया, पी प्लस एस गुना क्यू गुना आर माइनस टी डिवाइड वी और डिवाइड यू, यही है ना। अब सुनना ध्यान से, प्लस को उठाओ, प्लस का मतलब क्या था, ए बी का भाई है, प्लस का मतलब है ए बी का भाई है, पी प्लस एस, पी एस का भाई है, पी जो है वो भाई है एस। उसके बाद आओ मल्टीप्लाई पे, ए बी की बेटी है, एस बेटी है किसकी, एस क्यू की बेटी है, एस बेटी है किसकी, क्यू की, ठीक है। और थोड़ा नीचे लिख ले, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी चीजें। यहाँ करते हैं थोड़ा सा नीचे, सॉरी, पी प्लस एस, पी एस का ए बी की भाई है, पी एस का भाई है, पी किसका भाई है, एस का भाई है, ठीक है। गुना का मतलब एस गुना क्यू, एस गुना क्यू का मतलब ए बी की बेटी है, एस क्यू की बेटी है, एस किसकी बेटी है, क्यू की। फिर गुना है क्यू गुना आर, तो बेटी है ना, क्यू किसकी बेटी है, आर की, क्यू किसकी बेटी है, आर की। माइनस, माइनस ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, आर किसकी पत्नी है, टी की, आर टी की पत्नी है। आ गया समझ में। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या था भाई, ए बी का पिता है, ए जो है वो पिता है बी का, तो टी किसका पिता है, टी किसका पिता है, डिवाइड यही था ना, ए बी का पिता है, टी वी का पिता है, तो टी का एक बेटा भी है वी, और ये हो गया इसका भाई। और वी डिवाइड यू, डिवाइड का मतलब क्या बताया, फादर, तो वी जो है वो पिता है किसका, यू का, वी पिता है यू का, ये हो गया इनका भाई, ठीक है। उसके बाद टी का पी से संबंध पूछा है, टी का पी से संबंध पूछा है, तो इन दोनों के बच्चे तो ये हैं, तो टी पिता हुआ ना, सॉरी टी दादा हुआ ना, दो पीढ़ी ऊपर है, ये तो हो गए भाई बहन एक पीढ़ी ऊपर। आप ना सिर्फ एक पीढ़ी का काउंट कर लिया करो, इससे एक पीढ़ी ऊपर है ये, एक पीढ़ी ऊपर क्या होंगे, ये चाचा ताऊ होंगे, ये तो माँ थी, ये इसका भाई मामा हो गया, उनसे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो दादा दादी मिलेंगे, तो टी यहाँ पे मेल है, तो मेल क्या होगा, ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर कहाँ है, ये सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ये देखना, ए गुना बी, यदि ए बी की बहन है, गुना का मतलब क्या है, क्या हो रहा है ये, गुना का मतलब क्या है, बहन, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है, माँ। उसके बाद डिवाइड का मतलब पुत्री, और माइनस का मतलब पिता। चलो करते हैं सोल्व, क्वेश्चन क्या है, पी प्लस आर गुना टी माइनस क्यू डिवाइड एस प्लस यू,
तो एस का टी से संबंध पूछा है, चलो बताएंगे आराम से। प्लस का मतलब क्या बताया था, माँ। पी किसकी माँ है, आर की। पी आर की माँ है, ये हो गया। गुना का मतलब क्या था, बहन। आर आर किसकी बहन है, यही था ना। प्लस का मतलब एक बार देख भी लेते हैं, ए बी की माँ है, पी आर की माँ है, ठीक है। और आर गुना में टी, गुना का मतलब बहन, आर टी की बहन है, आर जो है वो बहन है टी की। उसके बाद माइनस, माइनस का मतलब क्या था, पिता। टी पिता है क्यू का, टी जो है पिता है क्यू का, तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे, तभी तो भाई बहन होंगे ना। ये इसको ऐसे करके डिब्बे में डाल। क्या डिवाइड एस पुत्री, ये क्या हुई, ये तो थोड़ा सा डायरेक्शन गलत हुई, इसको ऐसे नहीं करना, डिब्बे में पैक नहीं करना भाई, सॉरी। ये क्या हो रहा है, वो क्या रहा है ये। पी प्लस आर का मतलब क्या था, ए बी की माँ है, आर जो है वो पी की माँ है। गुना का मतलब क्या था, ये इसकी बहन है, तो ठीक है बहन है तो कजन भी हो सकती है। और टी माइनस क्यू का मतलब क्या था, माइनस 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 माइनस, ये रहा। ए बी का पिता है, टी क्यू का पिता है, टी जो है वो क्यू का पिता है, ऐसा था क्या। टी जो है वो क्यू का पिता है, हम भी गलत थे, हमने ही गलत कर दिया भाई, ऊपर क्यों चढ़े गए, जब नीचे आना है तो। ये हो गया ना क्यू, टी जो है वो क्यू का पिता है, क्यू डिवाइड एस, क्यू डिवाइड एस, क्यू एस की पुत्री है, क्यू एस की पुत्री। अब ये हस्बैंड वाइफ बनेंगे ना, इसका पुत्र है इसकी पुत्री है। उसके बाद प्लस का मतलब क्या था, माँ। एस यू की माँ है, इसकी भी माँ हो गई, तो ये दोनों क्या हो गए, मतलब यू का मुझे कंफर्म नहीं है, तो या तो भाई है या बहन है। तो उसने पूछा एस का टी से क्या संबंध है, एस का टी से क्या संबंध है, वाइफ इसकी पत्नी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी वाइफ है भाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन आसान है, आराम से बन जाएंगे। v प्लस एस गुना में क्यू माइनस पी डिवाइड टी प्लस आर गुना में यू। चलो करें सोल्व, तो पेन लेंगे हम ग्रीन। अब चलो, प्लस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, वी एस की बहन है, वी किसकी बहन है, एस की। गुना में आ जाओ, गुना का मतलब ए बी की माँ है, एस क्यू की माँ है, एस जो है वो माँ है क्यू की, ठीक है भाई। माइनस पे आ जाओ, माइनस का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, क्यू पी का भाई है, क्यू किसका भाई है, पी का भाई है, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, पी जो है वो टी का पिता है, और नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। पी जो है वो टी का पिता है। प्लस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, टी आर की बहन है, टी बहन है आर की। और गुणा का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, आर यू की माँ है, इससे भी नीचे आना पड़ेगा क्या। तो आर का एस से क्या संबंध है, तो आप सीधा ऊपर चले जाओ भाई। आर जो है, आर गुना में यू का क्या था, ए बी की माँ है, आर जो है वो एस की माँ है, तो ये हो गया सर्कल, सर्कल हो गया। तो आर का एस से रिलेशन बताना है, आर का एस से रिलेशन बताना है, तो ये हो गई दो पीढ़ियों की बात। तो ये तो इसकी क्या लगेगी, पोती या धोती, जो अपने में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड डॉटर, पोती या नाती। तो हो गए कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सिर्फ तीन ही टाइप होती हैं ब्लड रिलेशन की, और ब्लड रिलेशन की तीन टाइप में आप 3 घंटे लगा दो, और ये तीन टाइप आप 30 मिनट में कर लो। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। मतलब मैं चैलेंज देती हूँ, जिसने 3 घंटे की वीडियो डाली है ना, जिस किसी ने, आप उनसे अपनी वीडियो को कंपेयर कर लेना, एक भी टाइप आपको मिसिंग मिल जाए, एक भी क्वेश्चन आपसे ना निकले, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलो, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं भाई। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसमें कुछ बनाना, मैं सिर्फ ऐसे कहूंगी कि एक बार थोड़ा सा इन चीजों को समराइज करके समझ के देख लेना। जैसे अपने से खुद से हिसाब लगा के देखना, खुद से रिलेशन बनाना। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए रमन ने कहा,
मेरे पिता के पिता मतलब दादा, क्या इकलौता बेटा मतलब पिता की बेटी है। फोटो वाली लड़की का रमन से क्या रिश्ता है। तो खुद सोचो, एक बार सोचो। यह मेरे पिता के पिता, ये मेरा पिता और ये इसका पिता। मेरे पिता के पिता का इकलौता बेटा, मेरे पिता का पिता मतलब मेरे दादा का इकलौता बेटा, मतलब इकलौते का मतलब एक ही बेटा है। तो वो अपने पापा की बात कर रही है और उसकी बेटी है। रमन ने कहा है कि यह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है और इसकी बेटी है। तो फोटो वाली लड़की का रमन से क्या रिलेशन है। तो बेटी ही तो हुई भाई, बेटी ही तो हुई। बताओ, सिर्फ कुछ नहीं है, खुद से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करना रिलेशंस को। अपने दिमाग में सोचना कि मेरे पापा के पापा मतलब मेरे दादा, मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरे दादा का इकलौता बेटा मतलब मेरे दादा को एक ही बेटा था, वो मेरे पिता ही होंगे। और उसकी बेटी तो मतलब मेरे पिता की बेटी मैं ही हूँ, तो कौन होगा, बेटी ही होगा। ये सोचना। 2 मिनट देना क्वेश्चन को, 2-3 बार बोल के देखना, आंसर मिलेगा। सीमा की तरफ इशारा करते हुए मोहित ने बोला, मेरे दादा की इकलौती संतान के बेटे की पत्नी है। मेरे दादा के इकलौती संतान मतलब मेरे दादा की इकलौती संतान का बेटा और उसकी पत्नी है। मोहित का सीमा से क्या रिलेशन है। तो इसके बाद क्वेश्चन है नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अब कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप में से कितने बच्चों को रिलेशन समझ में आया है, या फिर एम ही आप रिश्ते निभाए जा रहे हो फैमिली के साथ। अरे आप रिश्ते निभा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना। जिसका भी आंसर सबसे पहले करेक्ट होगा उसका मैसेज में पिन कर दूंगी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड बात पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वैल्यूएबल लगी है और अगर आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एवरीथिंग, इतना ज्यादा सपोर्ट करो कि लोगों को ये पता लगे कि फ्री में भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है, फ्री में भी एग्जाम क्लियर होते हैं। तो सिर्फ उसी मोटिव के साथ आगे बढ़ते हैं, ना केवल मैं। आप सब उसमें साथ दो। जब सोनम वांगचुक जैसे लोग एजुकेशन के लिए इतने बड़े लेवल पर आंदोलन कर सकते हैं, तो भाई इतना छोटा सा हम भी कर सकते हैं कि बिना पैसे के जो भी बच्चा पढ़ना चाहे बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट देके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। इसकी क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चन जो मैंने किए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज रही हूँ मैं, ठीक है। नीचे लिंक दे दूंगी, ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।